आज हम मर्ज सॉर्ट को एक्सप्लोर करने लगे हैं और मर्ज सॉर्ट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपने कॉन्कर करना है, जिसको आपने सॉल्व करना है। वो इजीली अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो उस प्रॉब्लम को आप स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते चले, स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड करते चले जाएं और उस प्रॉब्लम को ये काम रिकर्सिवली करते चले जाएं। इतने छोटा प्रॉब्लम को डिवाइड करते, इतने छोटे कंपोनेंट में उसको कर दें, डिवाइड कर दें कि उसको कंकर करना कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब आप उस कंकर कर लेंगे तो डेफिनेटली उसको कंबाइन करना होगा आपको, और इस तरह से आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता। तो ये हमने इनिशियल डेज ऑफ दिस कोर्स हमने देखा था जब रिकर्शन को देख रहे थे कि हमने अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, तो सपोज़ 5 का, तो हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हम कहते थे कि इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो हम अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते थे। हम कहते थे कि 5 से पहले 4 का रिकर्शन जो है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल। फिर 4 से हम 3 पे गए और प्रॉब्लम साइज़ को छोटा किया। फिर 3 से 2 पे गए और प्रॉब्लम साइज़ छोटा किया। तो हमने कहा था कि 2 का जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हमने बेस केस बना लिया। बेसिकली हमने उसको कंकर कर लिया वहाँ पे। और फिर हम जब वापस आते थे, मेथड कॉल वापस आती थी रिटर्न की स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम चीज़ों को कंबाइन करते चले जाते थे अनटिल कि हम जब मेन से जहाँ से कॉल इनिशिएट की थी हमने, तो जब वो वापस मेन के अंदर वो रिकर्शन कंप्लीट करके कंबाइन करके सोल्यूशन लेके थे तो सोल्यूशन हमें मिल जाता था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। मर्ज सॉर्ट के भी 2 हिस्से हैं कि अगर हमने किसी एरे को अगर हमने सॉर्ट करना है तो हम उस एरे को पूरे को सॉर्ट करने के बजाय हम उसको हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर उसको फर्दर हाफ में डिवाइड करेंगे, एंड करते करते अनटिल कि हम उतना एक कंपोनेंट के ऊपर चले जाएंगे कि एरे का एक जो इंडेक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको सॉर्ट करें। तो ये हमारा बेस केस बनेगा। और यहाँ से उसको जब एक ही एलिमेंट को सॉर्ट करना, बेसिकली 2 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, ये डिपेंड करता है कि आपने बेस केस कौन सा बनाना है। डिवाइड करते करते यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर उनको कंबाइन करना शुरू कर देंगे, और कंबाइन करते करते हम जो है ना वो जब वापस मेन के अंदर आएंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम जहाँ से हमने वो मर्ज सॉर्ट की कॉल इनिशिएट की होगी, जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो 2 हिस्से हैं, डिवाइड एंड कंकर एंड देन कंबाइन। तो इसके अंदर बेसिकली द बिग क्वेश्चन इज़ कि जब आपने डिवाइड तो कर लेंगे उसको, तो उसको जो रिकम्बाइन करना है तो उसको कितना क्विकली आप रिकम्बाइन कर सकते हैं एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, जो कंबाइन वाला पोर्शन है तो वो कैसे होगा। बिकॉज डिवाइड एंड कंकर वाले जो है वो हिस्से से हम काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं, बिकॉज हमने रिकर्शन के अंदर ये 3-4 दफ़ा हमने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को लेके तो इसको सॉल्व करके देखा था। आप ज़रा एरे के ऊपर देखते हैं कि जब ये डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक हम एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको कंबाइन करने में कितना हमें टाइम लगेगा। ज़रा इसको देख लेते हैं। पहले कंसिडर कर लें 2 एरेज़ हैं आपके पास, एरे 1 एरे 2 है, और आपने ये दोनों एरेज़ जो हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े हुए हैं, और अब आपने इनको कंबाइन करना है एक के अंदर। ये सिमिलर प्रॉब्लम है समहाउ वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन, जब हमने देखा कुछ चीज़ें देखी थी लाइक 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड ऑन करना था हमने, तो ये सम उससे जस्ट थोड़ी मिलती प्रॉब्लम है। तो ज़रा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला कंबाइन वाला पोर्शन हम मर्ज डिवाइड करने के बाद कंकर करने में भी कंबाइन करना है, तो ये वाली सिमिलर टेक्निक यूज़ करनी है जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं हुई एज सच। तो उसको हम ज़रा डिटेल में देख लें, फिर हम दूसरे पहले पार्ट की तरफ आएंगे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 एरेज़ हैं, एरे 1 और एरे 2।
यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन वाले को आप एरे 1 कंसिडर कर लें और ये जो लाइट ब्लू है इसको एरे 2 कंसिडर कर लें, जो कि ऑर्डर फॉर्म में पड़ी हुई हैं। एंड ये एक तीसरी एरे है, एरे 3 माइट भी। इसके अंदर आपने इनको कंबाइन करना दोनों को। तो उसके लिए हमने दो जो वेरिएबल ले लिए आई और एक वेरिएबल ले लिया हमने जे, जो कि आई जो है वो 0 से लेके 4 तक मूव करेगा एंड जे जो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है यहाँ से लेके इसका जो काउंटर है वहाँ तक मूव करेगा। और टेक्निक ये होगी कि हम दोनों को कंबाइन करते चले जाएंगे, एरे ऑफ आई और एरे 2 ऑफ जे को। इनमें से जो छोटा होगा वो एरे 3 के इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा और के अंदर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट आ रहा है एरे 1 के अंदर से कंपैरिजन के बाद, तो एरे 1 का एलिमेंट एरे 3 के अंदर आ जाएगा, तो के भी इंक्रीमेंट होगा और आई भी इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज ये हमने जो एलिमेंट है वो प्रोसेस कर लिया। जबकि जे के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा, बिकॉज वो तो हमने नीचे मूव नहीं किया। इसी तरह से अगर हम एरे 2 के जेथ इंडेक्स से एलिमेंट जो कि छोटा होगा इन दोनों एरेज में से, वो अगर मूव करेंगे एरे 3 के अंदर, तो जे के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे और के अंदर भी इंक्रीमेंट करेंगे, जबकि आई के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा। इस केस में हम देख रहे हैं कि एरे ऑफ आई को कंपेयर किया एरे 2 ऑफ जे के साथ। इन दोनों में से जो छोटा है वो हमने ऑलरेडी एरे 3 के पोजीशन के ऊपर ले आए हैं, जो कि आया है एरे 1 के अंदर से, तो आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, आई 1 के ऊपर चला गया और के भी 1 के ऊपर चला गया। जबकि जो एरे 2 ऑफ जे है वो उसके अंदर से एलिमेंट जो कि हमने मूव नीचे नहीं करवाया, तो ये वही का वही रहेगा, उसी इंडेक्स को पॉइंट करेगा। अब अगली आइट्रेशन के अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं अगेन एरे 1 ऑफ आई, एरे 2 ऑफ जे। इन दोनों में से छोटा ये 6 एलिमेंट है, 6 है, तो ये 6 को नीचे मूव करवा देंगे, तो जे में भी इंक्रीमेंट करेंगे और के में भी इंक्रीमेंट करेंगे, जबकि आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये करने के बाद ये हम मर्जिंग को देख रहे हैं कि दो एरेज होंगे तो उनको मर्ज कैसे करना है। तो उसके बाद जो हमारे पास जो पोजीशंस बनेंगी वो चूँकि 6 नीचे मूव हो चुका है, तो जे भी जो है वो इंडेक्स 1 को पॉइंट कर रहे हैं। एरे 1 के अंदर जो उसका इंडेक्स है आई, वो भी 1 को पॉइंट कर रहा है। अब इस 7 को इस जे के साथ कंपैरिजन किया, विच वन इज़ अ स्मॉलर, उसको हम एरे 3 के अंदर मूव करवा देंगे। इस केस के अंदर जो मूव होगा वो 7 मूव हो गया, एरे 1 के ith लोकेशन के अंदर से 7 मूव हो गया, आई के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया। ये प्रोसेस हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते चले जाएंगे और जो अगली आइट्रेशन जो कंपैरिजन होगा वो एरे 1 ऑफ आई जो कि 12 है और एरे 2 ऑफ जे जो कि 10 है, इन दोनों के में कंपैरिजन होगा, विच वन इज़ अ स्मॉलर, तो उसको हम नीचे मूव करवा देंगे। इसमें देख रहे हैं कि हम जब 10 नीचे मूव हो गया एरे 2 के अंदर से, तो जे के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि आई के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसी तरह से के अंदर इंक्रीमेंट हो गया। अब हम कंपैरिजन करने, जो कंपैरिजन होगा वो 12 और 25 के दरमियान में कंपैरिजन होगा, और इस केस में 12 नीचे मूव हो जाएगा। फिर जो अगला कंपैरिजन होगा वो एरे ऑफ 1 के इंडेक्स नंबर 3 का जो कि 19 है, इसके एरे 2 के इंडेक्स जे जो कि 25 है, इनके दरमियान में कंपैरिजन होगा। तो फिर 19 विल मूव इन एरे 3 और आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, जबकि जे वही का वही है। दैन अगेन ये कंपैरिजन होगा आई और जे के दरमियान में, और हमने कंपैरिजन दोनों के दरमियान में किया, तो 21 इज़ अ स्मॉलर, तो अगेन 21 एरे 3 के अंदर मूव होगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, जबकि जे के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन बन गई। तो अब जो है वो आई जो है वो आप काउंटर पे काउंटर +1 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स तो प्रोसेस हो गए हैं, जबकि इसके कुछ एलिमेंट्स रहते हैं। अब यहाँ 3 केसेस हो सकते हैं कि एरे 1 के सारे एलिमेंट्स मूव हो जाएं, एरे 2 के कुछ एलिमेंट्स रह जाएं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एरे 2 के सारे एलिमेंट्स मूव हो जाएं
और एरे 1 के कुछ एलिमेंट्स रह जाएं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि दोनों साथ साथ ही कंप्लीट हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब यहाँ पे पहुँच के हम देख रहे हैं तो फिर अब एक लूप लगना चाहिए जो अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स नीचे मूव हो जाएं और इसको बिल्कुल ना प्रोसेस किया जाए, बिकॉज़ ये ऑर्डर फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट जो हायर ऑर्डर में पड़े हुए हैं वो इधर आ जाएंगे सारे। तो जे की जो अब हमने जो कि J22 के ऊपर था, अब एक सिंपल लूप लगा देंगे और सारे एलिमेंट्स उठा के 3 के अंदर मूव करवाएंगे। J25 यहाँ मूव हो गया तो जे आगे मूव हो जाएगा 28 के ऊपर, 28 भी नीचे मूव हो गया। अब सिंपल लूप है जो कि आगे आगे मूव कर रहा है। और अब 37 हम मूव कर देंगे तो 37 जब एरे 3 के अंदर मूव हो गया तो जे भी एंड के ऊपर पहुंच गया और के भी एंड के ऊपर पहुंच गया, तो आई तो ऑलरेडी एंड के ऊपर पहुंचा हुआ था। सो दिस इज़ अ वे कि हमने 2 एरेज़ को मर्ज करके एक तीसरी एरे के अंदर हमने उनको कंबाइन कर लिया।